हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौधरी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रहे थे यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें मैं मेन हेडिंग था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सम होमोन्यूक्लियर। इसमें मैं बता रहे थे कुछ कारणवश हमारा वीडियो कट हुआ था, तो मैं उसी को आज कंप्लीट करूंगा और सेकंड पार्ट करता हूँ उसी का सेकंड पार्ट। मैं H2 का H2 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। मैं H2 प्लस आयन का H2 मैं H2 प्लस आयन का कर रहा था, उसी पे कट हुआ था हमारा वीडियो। H2 प्लस आयन, H2 प्लस आयन के लिए किया कैसे जाता है, यहाँ मैं H2 लिख देता हूँ, H लिखता हूँ और यहाँ पर H लिख देता हूँ, H प्लस आयन लिख दिया। अब एक में हुआ ना, एक पर H तो ऐसे ही हो जाएगा, एक H तो ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे किया H1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस आयन के लिए यहाँ 0, ये हमारा मिट जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ये हमारा इतना, ये हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ओनली वन इलेक्ट्रॉन ही खाली हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला खाली हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, H2 प्लस आयन बराबर हो जाता है सिग्मा सिग्मा 1f1 सिग्मा 1f1 और सिग्मा स्टार 1f0, इतना हमारा हो जाता है। इसमें हमें दिख रहा है वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, PARA पैरा मैग्नेटिक। एक क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। दूसरे का बॉन्ड ऑर्डर जो निकाला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर जो निकाला जाता है 1/2 ब्रैकेट में लिखता हूँ NB माइनस NA, number of bonding electron minus number of anti bonding electron, और 1/2 ब्रैकेट में लिखा, NB कितना है, 1 है, 1 माइनस 0 हो गया बराबर 1/2 इंटू 1 बराबर 0.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना हमारा हुआ, 0.5। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0.5। इसका H2 प्लस आयन का बॉन्ड ऑर्डर 0.5। ये पैरामैग्नेटिक कोएफिशिएंट है, पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर हमारा इतना। क्लियर हुआ। अब इसी क्रम में मैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम का कर लेता हूँ, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का कर लेता हूँ। यहाँ मैं चेंज करता हूँ, यहाँ मैं चेंज करता हूँ, हीलियम का लिखता हूँ He2 का, He2 इसका एग्जाम्पल। इसके लिए हमें करता क्या है, हीलियम यहाँ मैं मिटा देता हूँ, यहाँ मिटा दिया। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ मैं लिखता हूँ हीलियम, क्या लिखता हूँ, हीलियम, हीलियम लिखा, हीलियम। He2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 1s2 ऐसे। इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इधर से ये जाएगा, इधर से पहले लोअर एनर्जी लेवल। अब ये भरता है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये हमारा भरता है। यहाँ पर कितना, ये 2 ऐसे ऐसे 2, फिर यहाँ 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, 4 इलेक्ट्रॉन हमारा।
अब 4 इलेक्ट्रॉन भरा तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हो जाएगा। मैं लिखता हूँ He2 का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हो जाएगा। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ये पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक की जगह पर क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की जगह पर क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर अब यहाँ घट जाएगा। एनपी भी 2 है, एनए भी 2 है, 2 - 2 = क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बराबर यहाँ 0 आ जाएगा। आंसर कितना आया, ये डाईमैग्नेटिक सरफेस, ये हमारा H2 क्या हो गया, He2 हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर में नहीं, He2 नहीं पाया जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0। अगली बात मैं ये चीज हाइड्रोजन का बता दी, हीलियम H, अब Li का बता, Li2 का अब हमारा हो जाएगा Li2। लिथियम का बताता हूं, लिथियम का कैसे किया जाएगा। लिथियम का करने के लिए यहाँ इसको मिटाया, इसको मिटाया, इसको मिटाया, है ना, बस यहाँ कंडीशन देखा जाएगा। तो यहाँ ही लिथियम लिख देता हूँ, Li लिख देता हूँ, Li लिख देता हूँ, लिथियम हो। और लिथियम का कितना होता है, डबल नंबर 3 होता है, तो 1s2 2s, ये हो जाएगा 2s1 हो जाएगा, 2s1। अब इसको भरते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से। अब F का ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भर दिया जाता है। यहाँ F में भी एक ऑर्बिटल बनाता हूँ, ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर पे एक इधर पे, ऐसे 2 भर गया। ये ऐसे भरा, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन आपका भर गया। भरने के बाद में होता क्या है, यहाँ पर हमारा तो सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और 2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s0, इस तरीके। तो हम करते क्या है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 to 4 हो गया, -2 कर दिया, 4 - 2 = यहाँ पर 2 आ गया, 2 बराबर 1। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, ये हमारा डाईमैग्नेटिक हो गया, क्या हो गया, डाईमैग्नेटिक। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारा हो गया डाईमैग्नेटिक। दूसरा क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, ये हमारा हो जाता है किसका, लिथियम का। लिथियम के बाद मैं बेरिलियम का आता हूँ, बेरिलियम का आता हूँ, या लिथियम प्लस आयन से कर देता हूँ, या बेरिलियम का कर देता हूँ, बेरिलियम का कर Be2 कर देता हूँ। अब जो प्लस आयन रहेगा, एक प्लस आयन रहेगा तो एक साइड का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा, 2 प्लस आयन रहेगा, दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा, इस तरीके से ऐसे होता है। तो मैं लिथियम के बाद में आपको बताता हूँ बेरिलियम, बेरिलियम का Be2 का। ये Be2 क्या है, किस तरीका से होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ बी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होगा, 2s2 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है, 4 होता है, 1s2 2s2 ऐसे हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा।
इस तरीका से हमारा बना है। एंटी बॉन्डिंग में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सब पेयर्ड है, ये भी डाईमैग्नेटिक, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड दिख नहीं रहा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, द बॉन्ड ऑर्डर में 2 4 4 4 बराबर हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, डाई बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। इस तरीका से लिथियम का वो बताया, बेरिलियम का बताया। अब मैं आपको बताता हूँ बोरान, बोरान का बताता हूँ, Be2 का, बी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बोरान B2 का बताता हूँ। B2 का बताता हूँ किस तरीका से होता है। B2 का बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ इसको चाहिए कम कर रहा हूँ। मैं इसको बताता हूँ वो B2 का बताता हूँ। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, यहाँ B कर दिया, 1s2 2s2 2p1 हो जाता है, यहाँ भी 2p1। अब इसका कैसे बनाया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है, ये कैसे बनाया, इस तरीके से मतलब। अब P जो होता है 2 भागों में टूट जाता है, यहाँ ये चीज यही बताना है। P वाला जो होता है 2 भागों, ये बोरान का इलेक्ट्रॉनिक B2 का मैं बता रहा हूँ, B2 का जो बता रहा हूँ, इसमें बोरान का इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p1 हो जाता है। अब P में ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसका नाम होता है px py pz। ये तीनों ऑर्बिटल यहाँ तो सेम एनर्जी लेवल के दिख रहे हैं, लेकिन इस तरीके जो मॉलिक्यूल बनता है, ये दो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कुछ कम हो जाता है, इसका कुछ कम हो जाता है, इसका कुछ ज्यादा। एनर्जी लेवल इधर जो बता रहा है, एनर्जी बता रहा है, तो यहाँ हमारा हो जाता है, ये यहाँ हम बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, यहाँ लोअर एनर्जी 2 ऑर्बिटल का, हायर एनर्जी। यहाँ जो भरा जाता है बॉन्डिंग में, अब ये 1 1 2 ऐसे हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक बनता क्या है, किस तरीके से लिखा कैसे जाएगा, ये हो जाएगा 2px1 या पाई px1 और पाई px2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ लिखता हूँ, ये यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और उसके बाद में पाई 2p x1 इक्वल टू पाई 2p y1। x में और y में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कहाँ हो जाता है, x में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, y में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका नाम होता है पाई 2px पाई 2py। इस तरीका से x में और y में दोनों में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो मैं इस तरीका से बना दिया। ये हमारा बोरान का था। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, ये हमारा हो जाएगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसलिए ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। और जो बॉन्ड ऑर्डर बनाया जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर बनाने के लिए ये पहले सेल को छोड़ देता हूँ, दूसरा सेल केवल देखता हूँ।
ये दूसरे पहले सेल को मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे सेल को देखता हूँ। दूसरे सेल में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस हो जाएगा 1/2 × 2 बराबर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 आ गया। हमारा एंकर वाले बॉन्ड ऑर्डर 1। ये हमारा सबस्टेंस B2 जो है हमारा, B2 हमारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक और ये बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। बोरान के बाद में आता है C2 का, मैं कर देता हूँ। B2 के बाद C2 का कर देता हूँ। C2 का मैं कर देता हूँ। बोरान के बाद कार्बन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करते समय ऐसे हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, सेम चीज ऐसे भरने के लिए यहाँ C हो गया, यहाँ पर हमारा C हो गया। दूसरी बात भरा कैसे जाए, तो सिस्टम जारी रहे कि 4 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें भरा, 2 इसमें भरा, 4 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें भरा। लेकिन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कहाँ भरेगा, पहले लोअर एनर्जी वाला पेयर्ड होगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक दूसरा वाला ऐसे, ये सब हमारा हो जाएगा। ये हमारा जो हो जाएगा, ये यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, सब क्या दिख रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। पैरामैग्नेटिक की जगह पर क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। Px में 2 हो जाएगा, Py में भी 2 हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। कैसे वो निकाला जाए, बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, Nb माइनस Nb, P बॉन्डिंग वाला कितने हैं, 2 यहाँ है और 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, Nb फिक्स हो जाता है, Nb कितना हो जाता है, 4 2 फिक्स हो जाए, -2 हो गया, बराबर यहाँ आ जाता है 4 आ जाता है, 4 में क्या बॉन्ड ऑर्डर B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, सॉरी P2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा 6 में से 2 है, 4 2 बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 2। इस तरीका C2 का हो गया। अब इसके बाद मैं इसी में करना चाहूँ बोरान कार्बन नाइट्रोजन, N का करता हूँ, N2 का करता हूँ, N2 का करता हूँ, N2 का मैं N2 का इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। बोरान कार्बन नाइट्रोजन N का हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ मैं N लिख देता हूँ, यहाँ मैं N लिख देता हूँ। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, 3। इलेक्ट्रॉन का 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला है, ये तो आप भरना जान ही रहे, यहाँ 3 यहाँ अभी 2 भर गया तो अभी इसमें जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 पाई 2px स्क्वायर 2py2 और क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz2 ये सब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, ये सब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये देखिए सब इसमें भी पेयर्ड है, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1/2 Nb माइनस Nb। अब यहाँ कितना हो जाएगा, Nb कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हुआ और यहाँ 6 हुआ, 6 2 8 हो गया, 8 हो गया, माइनस करना है हमें 2 करना है, ये हो जाएगा 8 में से ये 6 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 3। बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ये हो जाएगा N2 इंपॉर्टेंट, N2 ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3।
बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3 इस तरीका से मैंने NO2 का तक आज बताया आपको। और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन जो आता है, ऑक्सीजन में थोड़ा सा एनर्जी का स्प्लिटिंग होता है। ये दो ऑर्बिटल वाले यहाँ चले जाते हैं, ये वाले यहाँ चले जाते हैं। मैं इसको अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने आपको इतने बताया, बॉन्ड ऑर्डर बताया और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। मैं जो आपको बताया था रिएक्टिविटी और ये सब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा एक्सप्लेन कर। पहले इसको आप लोगों को सिखाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके बाद में मैं इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालने तो अभी लगभग बड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन मैं इसको ट्रिकली बता दूंगा। आप देखोगे, कोई मॉलिक्यूल देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट होने के बाद आप बॉन्ड ऑर्डर फट से बता दोगे। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक मात्र 1 मिनट के अंदर 20 से 25 सेकंड में आप इसको पैरामैग्नेटिक है, N2 पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, B2 क्या है, पैरा डाई है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये सब आप 25 से 30 सेकंड के अंदर आप बता देंगे, हमारी गारंटी है। ट्रिकली में बता दूंगा। अभी तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है, इसके बाद में ट्रिक बता, सारा ये हो जाएगा, उसके बाद में ट्रिकली बता। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए प्रमोट करता है कि मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।